मेजर गौरव आर्या ने बॉलीवुड गैंग का बताया इलाज। ऋतिक रोशन और कुणाल खेमू के खिलाफ फूटा जनता का गुस्सा। विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान पर बौखलाया एक्टर केआरके ने कहा, स्ट्राइक सिर्फ दिखावा है, आतंकी मरने के लिए थोड़ी ना बैठे रहेंगे। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से भारत पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण रिश्ता रहा, लेकिन सीज फायर के बाद यह तनाव थोड़ा कम हुआ। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही पाकिस्तान बैकफुट पर आ गया। तो वहीं दूसरी तरफ भारत के लोग पाकिस्तान के खिलाफ हुई कार्रवाई से बेहद खुश है। एक तरफ इस पर राजनीति भी गरमा रही है, तो वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से देश की जनता ऑपरेशन सिंदूर की जम करके सराहना कर रही है, सेना और सरकार की इस रणनीति को सलाम कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर बॉलीवुड गैंग पूरी तरीके से खामोश है। खास तौर से अगर हम खान गैंग की बात करें तो उसने तो पूरी तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के चुप्पी साध रखी है। इस बीच अब रिटायर्ड मेजर गौरव आर्या ने बॉलीवुड के इन लोगों का इलाज बताया है जो कि देश को लेकर के एक शब्द भी नहीं बोल पाते, सेना को लेकर के एक शब्द भी नहीं बोल पाते। दरअसल आपको बता दें कि मेजर गौरव आर्या का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें वो इन तमाम बॉलीवुड के सो कॉल्ड सुपर हीरोज को लेकर के ये कहते हैं कि इन्हें एक बार जो ईडी है वो अपने दफ्तर में बैठाए, उनके बाद इनका जो पाकिस्तानी प्रेम क्यों उमड़ता है बार बार, वो सच्चाई सामने आएगी। और ये सच्चाई सामने आएगी, आखिर ये पाकिस्तान को लेकर के हमदर्दी क्यों जताते हैं, और भारत जब ऑपरेशन सिंदूर जैसा महानतम काम करती है तो बॉलीवुड का गैंग इस पर खामोश क्यों रहता है। सिर्फ यही एक इलाज है जिससे कि इनका अच्छे से इलाज किया जा सकता है। दूसरी ओर आपको बता दें कि ऋतिक रोशन जो है वो वॉर 2 का प्रमोशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं अपनी अपकमिंग मूवी को लेकर के। लेकिन आपको याद दिला दें कि ऑपरेशन सिंदूर हो या फिर पहलगाम का आतंकी हमला हो, इसको लेकर के एक शब्द भी ऋतिक रोशन की ओर से नहीं बोला गया है। ऐसे में जनता ऋतिक रोशन को आड़े हाथों ले रही है और ये कह रही है कि देश की सेना ने पराक्रम दिखाया, ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया और पाकिस्तान में घुस करके आतंकवादियों के ठिकानों को तबाह कर दिया। जहां पूरा देश सेना की वाहवाही कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर पहले तो ऋतिक रोशन इस कदर बेशर्मी दिखाते हैं कि वो ऑपरेशन सिंदूर पर एक लफ्ज नहीं बोलते, लेकिन अब अपनी मूवी वॉर 2 को प्रमोट करने के लिए आते हैं और बाकायदा ये कहते हैं कि क्या आप सोच सकते हैं कि 20 मई को ऐसा क्या होगा। फिर उसके बाद वो हैशटैग देते हैं वॉर 2, जिसके बाद लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि ऋतिक रोशन की अपकमिंग फिल्म वॉर 2 20 मई को रिलीज होगी। अब इसी के साथ ही लोगों ने ऋतिक रोशन की फिल्म वॉर 2 को भी बाइकॉट करने का ट्रेंड चला दिया है। इससे पहले आपको याद दिला दें कि आमिर खान को लेकर के भी जनता का गुस्सा फूटा हुआ है और जनता लगातार आमिर खान की फिल्म सितारे जमीन को लेकर के बाइकॉट का ट्रेंड चला रही है, क्योंकि सेम जब मूवी की बात आई, जब मूवी रिलीज होने की बात आई, तब आमिर खान की चुप्पी टूटती है और वो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के पोस्ट करते हैं। लेकिन कम से कम आमिर खान पोस्ट तो करते हैं, लेकिन ऋतिक रोशन की बेशर्मी इस कदर है कि वो अभी तक ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के कोई भी पोस्ट नहीं किए हैं, जिसकी वजह से जनता का गुस्सा फूट पड़ा है। तो वहीं दूसरी ओर बात अगर हम केआरके की करें तो केआरके ने विदेश मंत्री एस जयशंकर के एक बयान को लेकर के निशाना साधा है। दरअसल बॉलीवुड एक्टर और फिल्म क्रिटिक कमाल रशीद खान यानी कि केआरके ने सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा एक्टिव रहते हैं। वो पहलगाम से लेकर के भारत पाकिस्तान पर लगातार अपनी राय रख रहे हैं। इस बीच अब उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर का वीडियो शेयर कर उनके बयान पर कटाक्ष किया है और एयर स्ट्राइक को केवल दिखावा बताया है। केआरके ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, अगर कोई आतंकियों को पहले से ही बता देगा कि हम आप पर हमला करने वाले हैं तो वहां पर मरने के लिए कौन बैठा रहेगा? कौन है इतना बड़ा पागल? अगर सरकार ने अटैक करने से पहले ही पाकिस्तान को जानकारी दे दी थी तो सरकार ने केवल दिखावे के लिए स्ट्राइक की है। गौर करने वाली बात यह है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर का एक बयान काफी ज्यादा तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसको लेकर के कई सारे नेताओं ने सवाल खड़े किए हैं। जिसमें से बात अगर हम राहुल गांधी की करें तो उन्होंने भी यही कहा कि एस जयशंकर खुद ये बात कर रहे
रहे हैं कि कैसे उन्होंने पाकिस्तान को ये पहले ही बता दिया कि भारतीय सेना स्ट्राइक करने वाली है। लेकिन अगर हम इस वीडियो को गौर से देखें, फैक्ट चेक करें, तो इसमें न सिर्फ एस जयशंकर बल्कि खुद इंडियन आर्मी ने भी इस बात को स्वीकार किया कि पाकिस्तान को पहले ही चेतावनी दी गई थी कि पाकिस्तान अपने जमीन पर बढ़ रहे आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे, वरना हिंदुस्तान इसके खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी में है। अब इस चेतावनी के बावजूद भी पाकिस्तान नहीं सुधरता है, गीदड़ भपकियां देता है, जिसके बाद भारत ये बड़ी कार्रवाई करता है। ऐसे में बिना फैक्ट चेक किए इस तरीके से प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है और इसको लेकर के जिस तरीके से केआरके ने पोस्ट किया है, इसके खिलाफ भी आम जनता भड़क उठी है। तो वहीं दूसरी ओर एक्टर कुणाल खेमू की बात करें तो इस मुद्दे पर अपना रिएक्शन उन्होंने बहुत ज्यादा लेट में दिया है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ की तो कुछ ही देर में आई पोस्ट सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो गई, जिसके बाद आम जनता ने उन्हें जमकर लताड़ लगानी शुरू कर दी। दरअसल कुणाल खेमू ने अपने सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर लिखा कि इसमें डर, दिल टूटना, बेचैनी, नुकसान, जीत, उलझन, एकता की भावना, बंटवारे की भावना, गुस्से की भावना, दुख की भावना, ताकत की भावना और बेबसी की भावना, वीरता की भावना, आभार की भावना, सुन्नता की भावना और सच्चाई को समझने की भावना। धीरे धीरे चीजें सामान्य होने लगती है या उनके करीब पहुंचने लगती है। हमने एक व्यक्ति के तौर पर, एक परिवार के रूप में और एक देश के रूप में कठिन समय झेला है। हमने पहले भी ऐसे दौर देखे हैं और मुझे यकीन है कि आगे भी देखने पड़ेंगे। हम कह सकता हूं क्योंकि भले ही यह स्थिति हम में से अधिकतर को सीधे तौर पर प्रभावित नहीं कर पाई हो, लेकिन फिर भी इसने हम सबको किसी न किसी रूप में जरूर प्रभावित किया है। हम सभी ने इसके अपने अपने तरीके संभाला है। अब जिस तरीके से कुणाल खेमू ने यह पोस्ट अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया, उसके बाद से ही रिएक्शंस आनी शुरू हो गई। पोस्ट देर करने को लेकर के उन्हें सोशल मीडिया पर जम करके ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। एक यूजर ने कहा कि सो जाओ भाई, तो दूसरे ने तंज कसते हुए कहा कि अब याद आया आपको, बड़ी जल्दी याद आ गई। तो वहीं किसी अन्य शख्स ने यह कहा कि हो सकता है कि कुणाल खेमू की कोई मूवी आने वाली है, जिसकी वजह से उन्हें अब ये याद आ रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के सेना की तारीफ भी करनी है। लेकिन जहां हम बॉलीवुड के इन सो कॉल्ड सुपर हीरोज को अपना आइडल मान बैठते हैं, वो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के खामोश है। जब देश की बात आती है तब पूरी तरीके से चुप्पी साध रखे हैं। तो वहीं दूसरी ओर बॉलीवुड में जो विलन का किरदार पर्दे पर निभाते हैं, वो अब रियल लाइफ के हीरो बनते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि फिल्मों में खलनायक की भूमिका अदा करने वाले अरुण बख्शी ने साफ तौर से ऑपरेशन सिंदूर की सराहना की है और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी और सेना ने यह कार्रवाई की है, उससे दिल खुश हो गया है। सुनिए अरुण बख्शी का ये बयान। सबसे पहले सैल्यूट है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को, नंबर 1। नंबर 2, ये जो फैसला है ये बहुत ही सही है। देखिए, अति और परमेश्वर का आपस में बैर है। जब जब भी धरती के ऊपर अत्याचार बढ़ता जाता है तो परमेश्वर किसी न किसी रूप में ईश्वर आता है नीचे और आके राक्षसों का एकदम से सफाया करता है। और इस वक्त जो हमारा प्रेजेंट रिजीम है, जो इंडिया का रिजीम है, हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव जो हैं नरेंद्र मोदी जी, वो उस रूप में आए हैं और उन्होंने बाकायदा पूरा होमवर्क करने के बाद में 15-17 दिन में जो उनको ठोका है, यकीन मानिए पहले दिन जो 7 तारीख को ठोका गया है, 9 जगह पे उनको ठोका है, वो दिल को बड़ा सुकून मिला है, बहुत सुकून मिला है कि ये होना ही चाहिए था, ये होना ही चाहिए था। और उसके बाद तीसरे या चौथे दिन में जो उनकी 11 एयरवेज हैं, उनके ऊपर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने पूरा प्लान करके, पूरा होमवर्क करके जो उनको ठोका है, वो दैट वाज रियली वंडरफुल। हमको अभी तक एक ही बात का रंज है, ये 2-3 दिन और होना चाहिए था। ये जब तक ये पाकिस्तान गाजा ना बन जाए, इनको चैन नहीं आएगा, क्योंकि झूठिस्तान है, झूठा है। वहाँ के लोग बाकायदा सिर्फ झूठ बोलते हैं और डिनाइल में रहते हैं। और मैं पूरी तरह से आई एंडोर्स इट। मेरे लिए कुछ भी सेवा हो, और मैं करता हूँ, हर मोर्चे पे जाता हूँ और लोगों के साथ, चाहे वो ट्विटर है, चाहे कहीं पे भी है, मैं डिस्कस करता हूँ। कभी फाइट करनी पड़े तो फाइट भी करता हूँ, बिकॉज ऑल फॉर इंडिया, भारत, हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है भाई।
बहुत बड़ा देश है। वी सल्यूट। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।